सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN Moto 3 में। तो आज मैं बात करूंगा कि 5 ऐसे रीजंस जिनके कारण आप ये बाइक लेना अवॉइड कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। हर किसी के लिए वो एक दिक्कत हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। तो पहला कारण है इस बाइक की हाई स्पीड अनस्टेबिलिटी। ऐसी बात नहीं है कि ये बाइक तेज भाग नहीं सकती या बहुत तेज मतलब इस बाइक से भागा नहीं जाता। पर क्या है कि ये बाइक का जो आप देख रहे हो ये फ्रेम थोड़ा छोटा है, तो ये क्या करता है, ये निम्बल फ्रेम है। काफी हद तक इसे ट्रैफिक में आपको ऐसे 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 करना, लीन करना, वो बहुत मतलब कंफर्टेबल रहता है और ट्रैफिक आप इजीली बाईपास करते हुए जाते हो। मतलब आप हल्का सा एक्सीलरेट करो, शॉर्ट व्हील बेस होने के कारण मतलब इसका साइज छोटा है, ऐसे में अगर हम देखें तो ये एकदम से भागती है ट्रैफिक के अंदर। और अगर दोनों तरफ से क्लोज्ड है, मतलब कोई आप ऐसी जगह पे चला रहे हो जहाँ मतलब आप मान लीजिए टनल के अंदर अगर आप चल रहे हो और वो रोड खाली है, तब तो इसकी हाई स्पीड मतलब बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है, क्योंकि हवा का प्रेशर ही नहीं आएगा, तो बाइक स्टेबल रहेगी। तो मैं इसके टायर की वॉबलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी हाई स्पीड अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो भी तब जब हवा बहुत तेज चल रही हो। नॉर्मली अच्छी चलती है, 120 130 पे आप चलाओ चल जाएगी। मैं इतनी तेज नहीं चलाता, कभी कभी मन कर गया कि किसी हम बड़े हाईवे पे चले गए तो इतना खींच दिया। लेकिन अगर आप इसे 100 तक रखोगे तो बहुत कंफर्टेबल चलती है। 100 के बाद से आपको लगेगा एक विंड ब्लास्ट सा आपको फील होने लगेगा, अपने आप पर भी और गाड़ी पर भी। तो आपको एक कॉन्फिडेंस लूज करोगे। नॉट मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी पीछे से हिल रही है, आगे से हिल रही है, बट आपको गाड़ी थोड़ी हल्की लगेगी और हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होगा जब आप तेज चल रहे होंगे। हल्की स्पीड पे तो बहुत ही स्मूथ इंजन है, हाई स्पीड पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बात करते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम की या दूसरे कॉन या डिसएडवांटेज की। इसमें क्या है, इस बाइक में इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। मैंने अपने उसमें भी बताया था, जो उससे पिछला वीडियो गया था मेरा, जिसमें मैंने इसका ओनरशिप रिव्यू दिया था 16,000 किलोमीटर की राइड का। लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, राइट में या लेफ्ट में कहीं। तो इसमें क्या था, जब आप इस हैंडल को मोड़ते हो तो पूरा नहीं कटता, तो आपको एक लंबा टर्न काट के, मतलब आप वैसे ट्रैफिक की बाइक है, ट्रैफिक में इजिली मैनेज हो जाती है। लेकिन जब आप ट्रैफिक में इसे चला रहे हो और अगर कहीं आपको शार्प यू टर्न मारना हो, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है माइंड में, अगर आप एक नए राइडर हैं, कि आपको कितना लंबा कट काटना पड़ेगा। तो जब इस बाइक को आप टर्न काटोगे, मतलब कहीं यू टर्न पे, एकदम शार्प यू टर्न पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइक डिसबैलेंस हो सकती है अगर आपकी हाइट छोटी है, आप नए राइडर हैं, और या फिर आपको बाइकिंग का कम एक्सपीरियंस है। जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले 1-2 दिन मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बाइक का हैंडल इतना ही है। एक मिनट, आ गई चाबी, ये रही। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो ये बाइक इतनी यहाँ पे आगे लॉक हो जाती है, तो जब आप शार्प यू टर्न काटते हो तो बाइक का हैंडल फंसता है और ये थोड़ा सा अड़ता भी है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप इस गाड़ी को एकदम शार्प यू टर्न में मारे, मतलब शार्प यू टर्न पे काटे, तो आप इजिली इस गाड़ी को मोड़े। लेकिन जैसे जैसे आप इसे चलाते हो, मतलब महीना, 1 महीना 2 महीना, तब आपको आदत हो जाती है कि हाँ इसको कितना लंबा काटना है आपको। पर ये है कि आपको एक वो फीलिंग आएगी जैसे आप बिना पावर स्टीयरिंग के कोई मारुति चला रहे हैं पुरानी। तो बस यही है इसका दूसरा जो कमी है, वो यही है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका हैंडल मतलब पूरा नहीं मोड़ता, थोड़ा मोड़ता है, तो ये है इसकी दूसरी कमी। तो इस बाइक में एक और कमी आती है, मतलब जो मेरे को कमी लगती है, कई लोगों को नहीं लगती। इसमें क्या है, जो आपको मीटर मिलता है, यानी जो इसका टीएफटी कह रहा हूँ, जो इसका स्पीडोमीटर है, वो आपका एलसीडी मिलता है। और कई कुछ छोटी बाइक है, जैसे हमारी रेडर है, शायद एक्सट्रीम भी है, जिससे कम मतलब डिस्प्लेसमेंट या इंजन साइज के साथ आती है। उनमें सच छोटा इंजन है, लेकिन वो टीएफटी डिस्प्ले देती है, तो दिन में उसमें देखने में काफ़ी मतलब आसानी रहती है। तो जो इसका मीटर है वो मतलब उतना विजिबल नहीं है, खासकर ऐसी सनलाइट में। तो अगर रात हो रही है तब तो उसका मीटर काफ़ी विजिबल है, लेकिन दिन में इसका मीटर उतना इजीली दिखता नहीं है। और गलती से अगर आप दिन में लाइट खोल दें इसमें गलती से, तो जो थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा होगा वो भी दिखना गायब हो जाएगा। तो एक इसका जो मतलब मीटर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बस उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, बाकी तो बाकी इंफॉर्मेशन उस गाड़ी में आई जाती है। तो काश इसमें कुछ गिमिक फीचर कम करके, जैसे कि ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन और वो ब्लूटूथ वाला, मेरे हिसाब से वो गिमिक फीचर्स हैं, उन्हें हटा के इसमें वो दे देते, क्या बोलते हैं, अपना टीएफटी डिस्प्ले। तो एटलीस्ट दिन में हमें थोड़ा सा अच्छा रहता, राइडर को विजिबल रहता है कि भाई इसमें तेल कितना है, कितने पे चल रही है। तो खैर एक ये कमी मेरे को लगती है इसमें, कि इसका जो एलसीडी डिस्प्ले है उतना विजिबल नहीं है दिन में। तो चौथी कमी है, वो कुछ कुछ लोगों को आती है, शुरुआत में मेरे को भी आई।
वो है बजाज की बाइक और चेन नॉइस। तो ये रही चेन और इसमें नॉइस आती है। बजाज के जिसने भी बजाज का कोई भी प्रोडक्ट ओन किया स्पेशली बाइक्स में, तो चेन नॉइस तो उसको आएगी। एटलीस्ट 450 में मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ, खुद ही करता हूँ, तो तब से चेन में उतनी दिक्कत नहीं दी। और चेन की आवाज आने का भी कारण है, अगर मैं इससे 80 से 100 के बीच में चलाता हूँ बाइक को, किसी ट्रिप पे गया हूँ, तब तो उसमें कभी चेन नॉइज नहीं आई। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन मैं इसे मान लो 110 115 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो शाम तक मेरे को खट 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 की आवाज पक्का आएगी। तो ये दिक्कत है इस गाड़ी में। एक जो इस गाड़ी में क्या है, बजाज की सारी गाड़ी में, तो बस एक कमी मेरे को इसमें ये लगती है, इसकी चेन थोड़ा सा, मतलब इसकी चेन साइड पर थोड़ा सा नॉइस है। तो पांचवी और आखिरी कमी जो इसमें मेरे को लगती है, खैर मैंने कभी उसे फेस नहीं किया, लेकिन कई यूजर्स के हिसाब से एक चीज है इसमें कि जब वो लोग इसे सुबह खोलते हैं, स्पेशली N250 को, तो जैसे वो खोलते हैं ये बाइक सेल्फ स्टार्ट, मतलब सिंगल सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती। लेकिन फिर जब से मैंने ये बाइक खरीद रखी है, मेरे को कभी ये सुबह सुबह वाली आफत नहीं आई। जबकि मैं तो काफी, मतलब देहरादून है, सर्दियों में काफी ठंडक पड़ती है यहाँ, पर फिर भी मैं जब इसे ऑन करता हूँ सुबह, तो ये सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होती है। कभी कभी मैं डायरेक्ट सेल्फ मारता हूँ, मतलब थोड़ी देर मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, फिर किल स्विच ऑन करता हूँ और 30 सेकंड में रुकता हूँ, उसके बाद मैं सेल्फ मारता हूँ। तो मेरे को कभी इस बाइक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और कभी कभी अगर मेरे को लगता है कि मान लीजिए जैसे ठंडा ज़्यादा है, तो वही इग्निशन ऑन किया, 30 सेकंड रुका, फिर किल स्विच ऑन किया, फिर रुका मैं थोड़ी देर, और फिर मैं क्लच दे के, क्लच पकड़ के पूरा प्रेस करके तब सेल्फ मारता हूँ। तो बाइक इजीली स्टार्ट होती है। मेरी बाइक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों की बाइक में ऐसी दिक्कत है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आप ऐसे ट्राई कर लें, क्लच दबाएं और उसके साथ सेल्फ मारें और थोड़ा रुक के। एकदम आप खोल के मारेंगे तब तो कोई बाइक स्टार्ट होगी नहीं, ऊपर से आप बाइक के इंजन पे भी, मतलब बाइक के सेल्फ पे भी लोड डाल रहे हैं कि आप, इसलिए जब आप ये बाइक खोलें और अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करें थोड़ा रुके, होल्ड लें और इजीली इसे प्रेस करें। और कोशिश करो इसे थोड़ा सा लंबी देर प्रेस करना, क्योंकि कई लोगों की बाइक स्टार्ट हो जाती है लेकिन एकदम से ऑफ होती है। अब जैसे मैं ये खोल रहा हूँ, वैसे तो अभी चल के आई है, अब मैंने इसका इग्निशन खोला, मैं थोड़ा रुका हूं, ज्यादा नहीं रुकूंगा, 20 सेकंड, 15-20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा। अब ये सुनो, इसकी आवाज आएगी, एक अजीब सी वाइब्रेशन ये मतलब इसमें आती है डिस्प्ले में, मतलब इसके मीटर में। तो जैसे ही आएगी उसके बाद भी मैं थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ा बाइक को भी पता चले हाँ वो ऑन होने वाली है। और ये हमारा सेल्फ, ये देखो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। हालांकि मैंने थोड़ा सा प्रेस करके रखा, तो मेरे को इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों को आती है, इसलिए इस दिक्कत को मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो ये कुछ ऐसे 5 रीजंस हैं जिनके कारण ये बाइक आप अवॉइड कर सकते हो। अगर ये आपको मतलब नहीं बेयर करने ऐसे प्रॉब्लम्स, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। लेकिन वैसे बाइक में काफी सारी खूबियां हैं, कमियां बहुत कम है, और आपको लगेगा ये कमियां मैं निकाल के लाया हूँ। ये ऐसी कमियां नहीं है जो बाइक में है, ये ऐसी कमियां जो मैं सही में निकाल के लाया हूँ। देखो आप हाईवे पे चल रहे हो तो 100 से ऊपर चलाओ मत, सीधी सी बात है, सेफ रहो। और दूसरा 100 है कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी आप, मतलब हाँ वो थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि मैं लंबी राइड करता हूँ तो दिन में कभी कभी मीटर देखने में आफत आ जाती है। मान लो कहीं सामने कैमरा आ जाए और मैं ज़्यादा तेज़ क्रूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं ऊपर लिखा है 60 की स्पीड और मैं 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, मेरा तो फालतू में चलाना हो जाएगा। तो एक ये दिक्कत है इसमें। इसका जो ये मतलब LCD डिस्प्ले है वो उतना विजिबल नहीं है ऐसी धूप के अंदर। और बाकी चेन नॉइस तो खैर पल्सर में आती है हमेशा से। और हैंडल का थोड़ा सा है, वो आपके एक सेफ्टी पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और लास्ट वो है सेल्फ स्टार्ट। तो कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को समस्या आती है, कुछ को नहीं आती। जिनको नहीं आती उनमें से एक मैं हूँ। मेरे को तो इसमें स्टार्टिंग में ऐसे कोई सेल्फ की समस्या आई नहीं, बट जिनको आती है उनके लिए यही है कि भाई थोड़ा सा गाड़ी को ऑन होने में टाइम दो, उसका इग्निशन ऑन होने दो, उसके बाद आप सेल्फ मारो, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए। नहीं होती तो आप जाइए अपने सर्विस सेंटर और जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है उनको पकड़िए। तो यही था आज का वीडियो कि N250 के कुछ 5 ऐसे कॉन्स जिनके कारण आप ये बाइक अवॉइड कर सकते हो, अगर ये आपको कॉन्स लगते हैं तो। और अगर इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ आ जाते हैं और अगर आप लोग कहते हैं, कमेंट करें कि इस बाइक के 5 ऐसे प्रोज बताओ जिनके कारण ये लेनी चाहिए, तो वो भी मैं बना दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।